ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा पाइथन कैसा है। इससे पहले भी अपने प्रोग्राम बनाए थे, लेकिन छोटे मोटे प्रोग्राम्स और बना देते हैं। अभी हम एक स्ट्रिंग का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, मैंने जो सामने आपको कोड दिख रहा है ये स्ट्रिंग का है, जिसमें ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैंने कोई न्यू दिल्ली एंटर किया है तो उसमें जहाँ भी ई आ रहा है, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, वहाँ पे ई की जगह स्टार शो होना चाहिए। तो ये अभी हम देखते हैं। ये प्रोग्राम बनाया हुआ है, रिप्लेस नाम का फंक्शन आता है, उसके अंदर हमने पैरामीटर्स पास कराए हैं। ठीक है, तो ये हम एग्जीक्यूट कराते हैं और यहाँ पे मैं डालती हूँ फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली। ये देखिए रिजल्ट में आपके क्या आ रहा है, ई की जगह स्टार और ई की जगह आपके स्टार हो गया। तो ये तो एक स्ट्रिंग का बेसिक अपन ने फंक्शन लिया था। अब मैं आपको न्यूमेरिकल फंक्शंस बताना चाहूँगी। नंबर, मतलब नंबर पे आप कैलकुलेशन करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया कि आप सिर्फ आप अगर इनपुट फंक्शन यूज़ करते तो क्या होता है, वो स्ट्रिंग लेता। तो मैंने इंटीजर कर दिया है, तो अब मैं इंटीजर वाली वैल्यूज़ लूँगी। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो नंबर मैंने डाला है उसका अपोजिट प्रिंट हो। तो r इक्वल्स टू मैं 0 डाल रही हूँ, उसका रिवर्स प्रिंट करवाना है मुझे। वाइल लूप मैं ले रही हूँ जिसमें a मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए और ये कॉलन का साइन। और अब यहाँ पे b इज इक्वल टू a, मोड निकालने जा रहे हैं हम। मोड किस लिए निकाल रहे हैं, ताकि मैं अपने नंबर का, जो भी मैंने नंबर इनपुट कर रही हूँ उसका रिमाइंडर निकाल सकूँ। तो अब r इंटू 10 प्लस b, ये मेरा एडिशन ताकि कहीं मेमोरी में सेव रहे इसके लिए। और a इज इक्वल टू a, जैसे कि यहाँ पे आप डिवाइड के लिए डबल डिवाइड आपको यूज़ करना पड़ेगा। और ये आपका वैल्यू मैं प्रिंट करा रही हूँ r। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ F10 करके हम रन करा रहे हैं और मैं वैल्यू डाल रही हूँ 1 2 3। ये देखिए ये आ गया आपका 3 2 1 आंसर। ठीक है, आपका आंसर 3 2 1 आ गया, यानी कि 1 2 3 का ऑपोजिट। कुछ और भी आप ट्राई करके देख लीजिए। अब मैं डालती हूँ 7 8 9, सॉरी, अब मैं यहाँ पे डालती हूँ 7 8 9। ये देखिए 9 8 7। ठीक है, तो ये आपका रिवर्स हो गया है। इसी में हम पॉजिटिव नेगेटिव भी देख सकते हैं, वो हम और आगे करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव का। यहाँ पे हम एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर या फिर पैलेंड्रोम नंबर भी चेक कर सकते हैं। हम पैलेंड्रोम नंबर के लिए प्रिंट नहीं करा के यहाँ पे हम एक वैल्यू चेक कराएंगे। इफ मेरी जो, मैं यहाँ पे एक वैल्यू t इज इक्वल टू a कर देती हूँ। ठीक है, मैं चेक कराती हूँ t इज इक्वल टू r है, तो प्रिंट ये पैलेंड्रोम। और एल्स नो। ठीक है, नो पैलेंड्रोम। इसको अपन हटा देते हैं। यहाँ पे आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, टैब जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। यहाँ पे इंडेंटेशन जरूरी है। ठीक है, इंडेंटेशन नहीं दिया था यहाँ पे। ये चीजें देखो, यहाँ पे ये लाइनिंग आ रही है ना, तो आपको ये इंडेंटेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो ये जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं जानबूझ के कुछ एरर्स इसमें डाल रही हूँ जो आपकी भी आ सकती हैं, तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखें। ठीक है, ये देखिए, जैसे वो देखो मैंने इंडेंटेशन नहीं दे रखा था, मैंने टैब एक्स्ट्रा दे दिया था, तो उसकी वजह से क्या आ रहा था, अलग अलग वैल्यूज शो हो रही थी। तो आप देखिए 1 to 1 डाला तो यस पैलेंड्रोम,
अपन कुछ और वैल्यू डाल के देखते हैं। नो, ठीक है। तो ये प्रोग्राम भी अपना एग्जीक्यूट हो गया। इसी में अब हम थोड़ा अलग करके देखते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, जो आपको पता होगा क्यूब का एडिशन, ठीक है। तो ये मेरा b/b क्यूब है और मैं यहाँ पे c को इसमें ऐड करा रही हूँ। अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ आना चाहिए आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो रन कराते हैं और आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का एग्जांपल एक 153 होता है, तो यस आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अब मैं दूसरी वैल्यू डाल के देखती हूँ। ये देखिए 9 आ गया, ठीक है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर समझते हैं ना, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का मतलब होता है 1, जैसे 153 है ना, तो 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब जो मिल के बनेगा वो 153 के बराबर होगा। तो ये नेक्स्ट प्रोग्राम हो गया। ऐसे में अब हम पॉजिटिव है या नेगेटिव वैल्यू देख लेते हैं। अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो ऑफ कोर्स आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, एल्स नहीं होगी। सिंपल है ना, क्योंकि वे पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, जैसे हमने डाला मैंने -5, तो नो यानी कि नेगेटिव है ये, ठीक है। फिर चलाते हैं अपन, अब डालते हैं 9। ये देखिए अभी लूप क्यों चलता जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एल्स पार्ट दिया। अगर नहीं होता है तो आपका नो प्रिंट हो जाना चाहिए। समझ में आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी थी। ये देखिए, तो इस तरीके से आपका स्क्रैच यानी कि प्रोग्राम में एरर्स भी आ सकती हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको लूप नहीं चला के इफ की कंडीशन देनी थी। इफ की कंडीशन आपने दे दी है। अब मैं डाल रही हूँ पॉजिटिव, ठीक है। इफ कंडीशन देनी थी, मैंने वाइल में चला दिया था। ऑब्वियसली इफ में ही आपको चेक करना है पॉजिटिव नेगेटिव का। इसके बाद हम देखेंगे डिजिट्स के सम भी। अब आपको ये प्रोग्राम करना है कि जो डिजिट्स मैंने दिए हैं उसके सम करके आपको बताना है, यानी कि 153 है तो 1 + 5 + 3 वो मुझे आप बताएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही अपन नंबर ऑफ डिजिट्स एक बार देख लेते हैं कि अगर मैंने कोई वैल्यू डाली है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। जैसे मैंने एक ही वैल्यू डाली, r = 0 किया है, वाइल का लूप चला देती हूँ। चलाना है आपको a ग्रेटर देन 0 तक, कॉलन का साइन और r = r + 1, यानी कि जैसे जैसे एक +1 आता जाएगा आपका एक एक काउंटर बढ़ता जाएगा, ठीक है। और a = a डिवाइड 10। देखिए इंडेंटेशन का कितना फर्क पड़ा, ठीक है। अब प्रिंट क्या करवा रहे हैं, आप r को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। देखिए 5 6 4 8 7 यानी कि 5 एलिमेंट्स थे, ये 5 आ गया, ठीक है। तो ये आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने के लिए हो गया। पैलेंड्रोम का हम प्रोग्राम कर चुके हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग हम कर चुके हैं। अब हम देखते हैं एक किसी नंबर का क्या करें, चलो टेबल बनाने का एक देखते हैं अपन। टेबल में बढ़िया है, अपन फॉर लूप भी चला सकते हैं, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। आई इन रेंज अपन को स्टार्ट करनी है 1 से, कहाँ तक ले जाना है अपन को। वैसे देखो 10 तक आप बोलोगे, लेकिन 11 तक, क्योंकि इक्वल्स टू 10 नहीं होता है ना, तो हमेशा एक आपको पढ़ा भाई आई 1 से स्टार्ट होगा तो कहाँ तक चलेगा, 10 तक नहीं चलेगा ना, 9 तक ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल्स टू अपन नहीं कहेंगे इसलिए, ठीक है। तो अभी अपन
11 तक ले जाएंगे और यहाँ पे आपका कॉलन का साइन, और आपको प्रिंट करना है A मल्टीप्लाई I। ठीक है, तो लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। ये 4 की टेबल आ गई। ठीक है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ये 4 की टेबल आपके शो हो गई। ठीक है, तो ये आपकी टेबल आ गई। स्ट्रिंग का मैंने बता दिया आपको। तो ऐसे छोटे मोटे जितने भी आप प्रोग्राम्स हैं, आप कोई भी प्रोग्राम्स इसमें कर सकते हैं। ठीक है, जो जिससे क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा। क्या इजी हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे अब यहाँ पे देखो आई है, आई 1 से स्टार्ट हुआ इन रेंज। आप इसमें इस देखो, इस वाले इनपुट वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं थी, इसको तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो ये 1 से स्टार्ट होकर 11 तक चला है। अब अगर आपको इसी तरीके से आप क्या चला सकते हैं, ये देखिए अपन 5 तक ले जाते हैं अपन, और अपन प्रोग्राम बनाते हैं पैटर्न का। इस प्रोग्राम को अपन एग्जीक्यूट करते हैं, क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये प्रिंट जो है यहाँ एरर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अनइंडेंट किया हुआ है, इसलिए। फिर से देखते हैं, ये देखिए, ये अब पैटर्न कैसा प्रिंट हुआ, कोई ढंग से कोई प्रिंट नहीं आया है ना, स्टार 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 इस तरीके से प्रिंट आया। ऐसा क्यों हुआ? कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ, और क्या आंसर आना चाहिए था, और क्या आया? ये देखिए, आप एक बार आप ध्यान से इसमें देखिए कि हमने कहाँ मिस्टेक कर रखी है। एक बार आप चेक करो और मुझे बताओ कि आपने आई इन रेंज 5 लिया हुआ है। ठीक है, आपने नॉर्मली सारी ही चीज़ें ले रखी है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए, प्रॉब्लम यहाँ है। आपको लाइन कैसे देनी है, प्रॉब्लम वहाँ है। ठीक है, यहाँ पे आप इंडेंटेशन दीजिए, यहाँ पे आप सिंपल डबल कोट दीजिए, यहाँ पे आप ये बार ट्राई करके देख लो। तो भी अपना ऐसे ही आ रहा है, तो बताओ क्या मिस्टेक है? अगर हम यहाँ पे कुछ और प्रिंट करा के देखें तो कहीं कोई छोटी सी मिस्टेक हम कर रहे हैं। अब वो मिस्टेक क्या है? वो सिंपल इंडेंटेशन की मिस्टेक होगी।
nothing else. तो ये जो मिस्टेक होगी वो मुझे आप बताएंगे कि मिस्टेक कहाँ है, कि ये मिस्टेक क्यों आ रही है। अपन यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं, एंड फंक्शन मैंने कल आपको बताया था, ध्यान हो तो, एंड इसको स्टार करते हैं क्योंकि कभी कभी ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। इसमें ऐसे आया, हम ये इंडेंटेशन थोड़ा गलत दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये इंडेंटेशन सही नहीं है, ये बार आप लोग भी करके देखना और मुझे बताना कि कहाँ मिस्टेक है। फिर अपन और चेक करेंगे कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, क्योंकि अगर इस 4 का ये है तो इस 4 का यहाँ होना चाहिए कायदे से। ठीक है, तो इस वाले को मुझे आप कल परसों बताइएगा जब भी अपनी क्लास होगी कि इसमें क्या छोटी सी माइनर मिस्टेक आपको दिख रही है। अगर यहाँ पे अगर हम स्टार कर देते हैं तो देखते हैं तब भी सीधी 1 लाइन में ही आ रहा है। तो आप मुझे चेक करके बताइए ना कि समस्या कहाँ आ रही है, और इस प्रोग्राम को करेक्ट करके मुझे व्हाट्सअप करेंगे सभी बच्चे। मुझे जो पैटर्न चाहिए स्टार 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 वैसा वाला पैटर्न आना चाहिए। ठीक है, तो अपन ने सिंपल प्रोग्राम्स आज बहुत सारे देखे हैं, पैटर्न वाले आप करके देखिएगा और इसमें एरर क्या है मुझे ये भी बताइएगा। ये आपका असाइनमेंट है आज, ये समझ लो। ठीक है, तो बाकी सारे प्रोग्राम्स में भी कोई डाउट हो तो बताना। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। इन प्रोग्राम्स को अच्छे से करना जितने भी मैंने कराए हैं, और इसके अलावा सी में आपने जितने भी प्रोग्राम्स कराए हैं वो सब करना। ये यहाँ पे तुम सेव कर सकते हो, सेव का ऑप्शन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना। ओके, टेक केयर, बाय।